गौतम बुद्ध ने कहा था डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर तुम अपने अंदर डिज़ायर रखते हो तो तुम आज नहीं तो कल दुखी होने ही होने वाले हो। एंड इसी बातों को घुमा फिरा के आज के साधु संत भी बोलते हैं कि नहीं, तुमको अपनी इच्छा से मुक्त हो जाना है, किसी चीज़ की चाहत नहीं रखनी है। लेकिन अगर तुम उनकी लाइफ को भी ध्यान से देखोगे कि हाँ क्या ये बात जो बोल रहे हैं इन्होंने भी अप्लाई की है, तो तुम देखोगे नहीं, इनके अंदर भी कोई डिज़ायर्स हैं, कि इनके अंदर भी डिज़ायर्स हैं कि लोग अच्छाई के रास्ते पर आए, लोग अच्छा काम करना स्टार्ट करें, लोग पूजा पाठ स्टार्ट करें। तो ये भी तो डिज़ायर ही हुई। तुम बताओ, डिज़ायर नहीं है ये भी तो डिज़ायर हो गई। बट ये लोग क्या करेंगे कि डिज़ायर को भी दो कैटेगरी में बांट देंगे कि एक जो मेरी डिज़ायर वो अच्छी डिज़ायर हो गई, एंड एक जो आम आदमी की डिज़ायर है वो बुरी डिज़ायर हो गई। और लोगों को कहेंगे नहीं, तुम बुरी डिज़ायर को अवॉइड करो, तुमको ये चीज़ से रिलेटेड डिज़ायर रखनी नहीं है। फ़र्क क्या है दोनों में, बुरी और अच्छी में? देखो, जैसे मैं यूट्यूब का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे मैं यूट्यूब चैनल अपनी अभी ग्रो करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो एक तो इससे रिलेटेड डिज़ायर ये हो सकता है कि नहीं, मुझको ये डिज़ायर ये जो यूट्यूब चैनल में ग्रो कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझको दुनिया बदल देनी है, लोगों के बीच में अच्छाइयाँ फैला देनी है, ज्ञान का सागर बहा देना है मुझको यहाँ से। दूसरा मेरा डिज़ायर क्या हो सकता है, नहीं, मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ पैसे के लिए, मुझको फ्यूचर में इसको एक बिजनेस के रूप में बनाना है, मुझको यहाँ से दबा के पैसे कमाने हैं। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी होगी तो तुम समझते होगे कि हाँ, असल में पैसा ही मायने रखता है। कोई तुमको अपना यूट्यूबर जो आके प्यारी प्यारी बात कर, गाइस आप मेरे परिवार हैं, गाइस यू आर द फैमिली ऑफ माय गाइस, एंड फिर बाद में आपको क्या कहेंगे, अच्छा मेरे फैमिली है ना, ये लीजिए, ये ड्रीम 11, ये बिनोमोंग, ये बिंजो, करो ना, थोड़ा खेल लो। परिवार तो मेरे छोटे भाई नहीं हो, अपने छोटे भाई को ये पीसी दिलाएंगे, तुमको पता है किसकी बात कर रहा हूँ, ये गेमिंग दिलाएंगे, ये उसको फेम दिला के ऐसे बचपन में थाली में परोस के ले बेटा फेम ले सब तुझको जानेंगे। और तुमको, आप भी मेरे गाइस, आप भी मेरे परिवार हैं गाइस, लेकिन वो मेरा पीयूष मेरा पीसी खेल रहा है ना, लेकिन आप ये लीजिए, वो ये क्या कहते हैं, आप बिंजो खेलिए ना, पीयूष गेमिंग पे माइनक्राफ्ट खेल रहा है, आप ये बिंजो खेलिए, बिंजो ड्रीम 11, पैसे लगाइए अपने बाप के फ्री वाले। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी होगी तो तुम समझ जाओगे कि असल में दुनिया में सब पैसे के लिए ही होता है। सब यूट्यूबर कहते हैं तुमको तुम परिवार हो, कोई तुमको झांट भरो परिवार नहीं मानता। रियलिटी तो ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी जिस दिन तुम पैसा कमाना बंद कर दोगे, तुमको वो भी लगेगा कि वो वाली गाय हो गई जो दूध देना बंद कर गई है, तो वो तुमको भी लात मार के छोड़ देंगे कि जा कहीं चर, खुद कर घास, मैं अब तुमको घास नहीं डालने वाली, जा कर के जो कभी मैदान में कहीं घास होगी उसको चर, जी खा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम तुम्हारे में भी ऐसे ना हो, तुम्हारे बहुत अच्छे हो, वेल एंड गुड, बट मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, और लोग ये बहुत परेशान करते हैं उनके। तो ये जो डिज़ायर्स होती है तुमको बहुत ज़्यादा पावर्स देती हैं, डार्क डिज़ायर्स। तुम इमेजिन करो तुमको बॉडी बनानी है, एंड तुम एक चीज़ तो ये कि इमेजिन करो, दोनों साथ में करते हैं, ठीक है। एक इमेजिनेशन ये करो कि मैं जो अभी बॉडी बना रहा हूँ वो मैं लोगों की मदद करूँगा, खुद मजबूत बन के सबकी लोगों की रक्षा करूँगा, मसीहा बन जाऊँगा, फ्लाइंग जेट, सुपरमैन, बैटमैन। एंड अलग ये करो कि नहीं, मैंने बॉडी बना ली है बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी, एब्स ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे बाइसेप्स, ऐसे चेस्ट निकले हुए हैं, और मैं जस्ट स्विमिंग पूल से ऐसे नहा के ऐसे निकल रहा हूँ, एंड आसपास एकदम हॉट टू हॉट, जितनी हॉट से हॉट लड़कियाँ हो सकती हैं वो लेटी हुई हैं, वो बस मुझको देख रही हैं, वाह क्या लड़का है। एंड वो तुम्हारी आई कांटेक्ट होती है उस लड़की के साथ, एंड साथ में से बियर खड़काते हो, बियर नहीं वाइन खड़काते हो, एंड पीते हो, और रात को तुम्हारा काम होता है, काम समझते हो ना। अब जरा सोचो कि किस थॉट ने तुमको ज़्यादा मोटिवेट किया जिम जाने के लिए, लोगों को बचाने वाले थॉट ने, या फिर खुद? अगर तुम्हारे अंदर मर्द हो, सच में बॉल्स हैं, अगर वो सामान के नीचे कुछ 2 हथियार हैं, गोले हैं, तो सच में तुमको ये जो पहला ये वाला थॉट होगा यही तुमको ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो चॉइस तुम्हारे हाथों में। देखो, या तो जो तुम बोलते रहो कि नहीं मैं फ़िलॉसफी का चोदा बन जाओ, कि नहीं मैं दुनिया की भलाई कर रहा हूँ, मैं लोगों की भलाई कर रहा हूँ, मुझको ये करना है, वो करना है, अच्छा बनना है, लोगों का मसीहा बनना है, और फ्यूचर में जब तुम्हारे पास एक पैसे नहीं होंगे, ना एक बॉडी होगी, ना लुक्स होगी, तो दुनिया उल्टा ऐसे घूम के ऐसे तुम्हारी गांड मार लेगी, एंड बस तुम कहते रह जाओगे, अरे मैं तो अच्छा था, मैं तो दुनिया की भलाई करने निकला था, दुनिया ही गांड मार रही है मेरे पीछे से। या फिर अभी तुम लाइफ के जितने भी गटर में हो, ना तो तुम्हारे पास लुक्स है, ना तो तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं, कुछ भी नहीं है, ना तो लड़की है। अपने डार्क डिज़ायर्स, जिसको ठीक है डार्क डिज़ायर ही बोलो सालो, जो तुम्हारा मन है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, डार्क डिज़ायर ही है ना, उन्हीं को मैं इस्तेमाल करूँगा फ्यूल के तौर पे, और उस गड्ढे में से निकलो
और फिर उन लोगों के लिए होप बन जाओ जो कि उस गड्ढे में है। असल में तुम्हारे लाइफ का, मैंने कितना भी हंसी मजाक किया, लेकिन असल में जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस होता है वो यही होता है, होप। तुम उस आदमी के लिए होप बन जाओ जो कि उस गड्ढे में है जिस गड्ढे से तुम निकले हो। वो आदमी फिर देख के तुमको लगे कि हाँ मैं अभी गड्ढे में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आदमी निकला है ना, मैं भी निकल सकता हूँ। जैसे शाहरुख खान, मैं हूँ, लेकिन शाहरुख खान यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँच सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे ही तुमको भी होप बनना है, मुझको डिसअपॉइंट मत करना, और दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लो। गुड डिज़ायर लेके ज़िंदगी चुत जाओ, या फिर डार्क डिज़ायर के फ्यूल को इस्तेमाल करके हाइप बन जाओ और लोगों के लिए होप बन जाओ। दोनों चॉइस तुम्हारे हाथों में है। आई होप यू चूज़ बेटर। लव यू, बाय।